यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो ये दुनिया के लोग कहेंगे कि एक संत के पास गए और संत दुख दूर नहीं कर पाए, तो महाराज इसमें मेरी बदनामी नहीं होगी, आपकी होगी। तो उन्हीं संत महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला तो एक जो सेब था वो निकाल करके वो फल यानी के फल को निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, कहा आप अपनी पत्नी को दे देना और वो जैसे इसको ग्रहण करेंगी तो पुत्रवती हो जाएंगी, गर्भवती हो जाएंगी। आज आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहा देवी आप इस फल को खा लेना, गर्भवती हो जाओगी। आत्मदेव ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और जैसे ही गए अब वो विचार करने लगी कि भला बताओ कहीं फल से भी कोई पुत्र होते हैं, बताओ कहीं किसी संत ने दे दिया है और वैसे ही कह दिया कि फल से पुत्र हो जाएगा। महाराज कहाँ कहीं पुत्र होते हैं, लेकिन पास में ही पड़ोस में एक बहन रहती थी, वो आई, कहा बहन क्या बात है। तब कहा अरे बहन मेरे पतिदेव जंगल गए थे और संत ने ये फल दिया है और वो मुझे दे करके गए हैं, कहा है कि यदि मैं इस फल को पान कर लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, लेकिन कहीं फल से भी पुत्र होते हैं। तब कहा अरे बहन जहां पर दवा काम नहीं करती है वहां पर संतों की दुआ काम कर जाती है। तब कहा अरे बहन मैंने सुना है कि जब मैयाएं गर्भ धारण करती हैं तो बहुत सी पीड़ाएं होती है, लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, और मैं ये इस पीड़ा को सहने वाली नहीं हूँ। तब कहा अरे बहन मेरे पास एक उपाय है, यदि आप मान लो तो। उसने कहा बताइए ना। तब कहा देखो आपके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ पर बच्चों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा कीजिए अभी मैं गर्भवती हूँ और आप गर्भवती होने का नाटक करना और जैसे ही समय आएगा तो मैं रात्रि में ही अपने पुत्र को आपके पास में पहुंचा दूंगी और आप कह देना कि ये मेरा पुत्र है और मुझे क्या चाहिए, अरे मुझे तो बस धन चाहिए, आप पुत्र के बदले में धन दे देना। अच्छा बहन लेकिन आखिर इस फल का क्या करें। तब कहा अरे बहन आपके यहाँ पर जो ये गाय बंधी है ना ये भी तो ब्यानी नहीं है, तो संत की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हैं इस फल को गाय को खिला देते हैं। आज जैसे ही वो फल गाय को खिलाया, इधर ये धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती है और जैसे ही 9 महीने पश्चात जो गाय ने फल खाया था तो गाय से जो बछड़ा हुआ है ना उसके सिर्फ कान गाय जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। और ये जो उसकी बहन थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही धुंधली के पास पहुंचाया है और जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मेरे यहाँ पर 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, आनंद में हो गए, खुशियां मनाने लगे और विचार करने लगे मेरा पुत्र है ना और मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अपने पत्नी के पास आए, कहा मैं अपने नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रखूंगा। तो डांट करके धुंधली कहने लगी अच्छा 9 महीने पीड़ा हमने सही और नाम अपने नाम से मिलता जुलता, अरे जब 9 महीने पीड़ा हमने सही है तो नाम हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो क्या नाम था? धुंधली। और अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। अब तो धुंधकारी और इधर गोकर्ण महाराज आत्मदेव ब्राह्मण दोनों को जब लालन पालन करने लगे हैं, शिक्षा भी एक जैसी दिया करते थे, लेकिन जब गोकर्ण महाराज जब बड़े हुए हैं तो उनका मन भगवान के चरणों में लगा रहता था, परमात्मा का भजन करते, लेकिन वही ये धुंधकारी अत्याचार करने लगता, बच्चों को सताता, संतों को सताता। जब और बड़ा हुआ और अत्याचार बढ़ गए। अब तो जब धुंधकारी और बड़ा हुआ मदरा का पान करने लगा।
पहले आत्मदेव ब्राह्मण एक ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब जब बेटा धुंधकारी अत्याचार करने लगा तो लोग कहते अरे अरे ये देखो ये धुंधकारी का पिता जा रहा है। लोग बेटी के नाम से जानने लगे। क्यों? क्योंकि अत्याचार करने लगा। लोग आकर के कहते हैं आपने अपने बेटे को कैसी शिक्षा दी है, संतों को सताता है, बच्चों को सताता है, इतने गलत गलत कार्य करता है। अब तो वो विचार करने लगे और उन्हीं संत की बात याद आ गई और विचार करने लगे कि उस दिन यदि मैंने उनकी बात, संत की बात मान ली होती तो शायद ऐसा दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। लेकिन गोकर्ण के पास गई, कहा बेटा अब मैं तंग आ चुका हूँ, ये दुनिया के लोग हैं, सभी आते हैं मुझसे कहते हैं क्योंकि ये धुंधकारी है, अत्याचार करता है, मैं क्या करूँ आखिर। तब गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी अब इस संसार को छोड़ दीजिए और आप परमात्मा के भजन में लग जाइए। और जब संसार से हम कोई रिश्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं, तब तक ही तो पीड़ा होती है, और जब रिश्ते को, संबंध को तोड़ लिया जाएगा तो फिर पीड़ा होने वाली नहीं है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा बेटा मैं तो त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दुनिया के लोग तो मुझसे फिर भी कहेंगे। तब कहा पिताजी आप ऐसा कीजिए, जंगल में चलिए और वहीं पर आप भजन कीजिए, सब संसार को छोड़ देना चाहिए। और मैं तो कह दूं जब संसार के लोग पीड़ा देने लग जाएं तो फिर संसार को त्याग देना चाहिए और परमात्मा को अपना लेना चाहिए। तो पिताजी आप जाकर के परमात्मा को अपना लो और जंगल में जाकर के भजन करना। इधर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं, इधर गोकर्ण महाराज भी चले जाते हैं। अब तो धुंधकारी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अत्याचार बढ़ गए, 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा, अपनी माँ को भी सताने लगा है। एक दिन तो ऐसा हुआ, माँ से कहा माँ बताइए कहाँ पर धन छुपा के रखा है आपने, लाइए मुझे, और यदि आपने धन को नहीं दिया ना तो मैं आपको मार दूंगा। तो वो धुंधली विचार करने लगी कि इसके हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं अपने आप मर जाऊं। तो रात्रि में वहीं पर कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब तो जब वेश्याओं की संगत करने लगा, वेश्याओं को क्या चाहिए पता है? वेश्या को क्या चाहिए? पैसा। वो पैसे के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है तो कहने लगी कि भाई अब तू हमारे पास मत आ, और जब तू हमारे पास आए तो पहले तू धन लेकर के आ। तो अब तो वो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा उन वेश्याओं के चक्कर में आकर के। और जब चोरी की है उसने, अब ये वेश्या विचार करने लगी कहीं ऐसा ना हो जाए कि धुंधकारी कभी पकड़ा जाए तो ये तो पकड़ा जाएगा लेकिन साथ में हमको भी ले डूबेगा। तब कहा कि ऐसा करते हैं क्यों ना इसको मार देते हैं। तो उसको खूब धुंधकारी को मदरा का पान कराया है, गरम गरम कील लोहे की सरिया गरम गरम करवाई, आंखों में डाली, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं हो रही है। बहुत समय हो गया लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं हुई। और सुबह 4 बजे जब जलते हुए अग्नि में से कोयले निकाल करके धुंधकारी के मुख में डाले तब कहीं जाकर के उसकी मृत्यु हुई है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। और मरकर के धुंधकारी भयंकर प्रेत बनाए हैं। क्यों? क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए थे। एक दिन जब समय हुआ है तो गोकर्ण महाराज जो अपने ही गांव आए और अपने ही घर में आए, तो रात्रि में 12 बजे ये धुंधकारी जो प्रेत बन चुका था नाना प्रकार के वेश बदल करके आने लगा। धुंधकारी ने
जल के छींटा आचमन करके जैसे ही मारे हैं, तब कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण ने कहा अरे भैया, अरे तेरे लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, क्या फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा भैया तुम एक की बात कर रही हो, गया में जाकर के हजारों पिंडदान कर दो, लेकिन फिर भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कर्म ही इतने गलत किए हैं। लेकिन भैया कुछ तो कृपा कीजिए, मुझे भूख लगती है लेकिन मैं कुछ खा